कहते हैं कहानी जहां से शुरू होती है अक्सर वहीं जाकर ख़त्म भी हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो कभी भारतीय राजनीति की शेरनी कही जाती थी, जिन्होंने बीजेपी के लिए ना सिर्फ संसद में लड़ाइयां लड़ी बल्कि एक पूरे दौर को अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी की। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। एक वक्त था जब वो गैस सिलेंडर उठाकर सड़क पर थी, महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही थी। फिर आया वो पल जब अमेठी में राहुल गांधी को हराकर उन्होंने इतिहास रच दिया। 7वें आसमान पर थी, पूरा मीडिया उन्हें मोदी की सबसे भरोसेमंद सिपाही कहता रहा था। मगर राजनीति में हर दिन नया होता है, कभी जो सितारा होता है वो भी धुंध में खो जाता है। 2024 की गर्मी में जब देश चुनावी रंग में रंगा था, एक मामूली कांग्रेस कार्यकर्ता किशोरी लाल ने स्मृति ईरानी को उसी अमेठी में हरा दिया। ये हार सिर्फ एक सीट की नहीं थी, ये हार उस भरोसे की थी जो बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर जताया था। लोगों को लगा था शायद इस वफादारी का इनाम उन्हें दिल्ली का ताज मिलेगा, सीएम की कुर्सी पर उनको बिठाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी की गारंटी पर दिल्ली में आज एक इतिहास रचा है। सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता को, वोटर्स को आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मोदी की गारंटी पर विश्वास कर भाजपा को सेवा का मौका दिया है। सत्ता के अहंकार में चूर अरविंद केजरीवाल आज परास्त हुए हैं। मेरा ये मानना है जनता ने उन्हें मुक्त किया है ताकि वो आराम से जेल जा सकें अपने कुकर्मों के लिए। लेकिन दिल्ली की सीएम कुर्सी पर बैठ गई रेखा गुप्ता। आइए ये विजुअल देखिए, ये दृश्य आप खुद देख सकते हैं। जब रेखा गुप्ता स्मृति ईरानी से मिलने गईं, स्मृति जी के चेहरे की नकली खुशी कैमरों से छिपी नहीं। एक दौर में जिनकी आंखों में चमक हुआ करती थी, अब वहां सिर्फ बेचैनी थी। हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि स्मृति ईरानी को साइड लाइन क्यों किया जाए। स्मृति ईरानी को साइड लाइन करने की दो बड़ी वजहें बताई जाती हैं। पहली, अनुराग ठाकुर। अनुराग और स्मृति दोनों मोदी जी के करीबी माने जाते हैं, मगर दोनों के बीच चली आ रही अदृश्य प्रतिस्पर्धा सबसे बड़ा कारण बनी। ईरानी जी ने चिरपरिचित अंदाज में अमर्यादित और बिल्कुल त्रुटिपूर्ण एक वक्तव्य राहुल गांधी जी के खिलाफ दिया है। मैं उनकी व्यथा, उनकी वेदना समझ सकती हूँ। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। और फिर उन्होंने देखा कि उनके मंत्रालय के ऊपर ग्रहण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में होड़ लगी हुई है कि राहुल गांधी जी को ज्यादा ट्रोल कौन कर पाएगा, कौन ज्यादा दो रुपल्ली का ट्रोल बनेगा इस सरकार के मंत्रियों में। उनको लगा कि अनुराग ठाकुर जी उनसे बाजी मार रहे हैं, तो मैडम ने आज फिर से कमान संभाल ली है और मैदान में कूद पड़ी। कौन मोदी जी को ज्यादा इंप्रेस कर पाए, ये होड़ अब खुलकर सामने आने लगी और इस पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। ईरानी का 5 साल जीतने के बाद आम पब्लिक से, आम कार्यकर्ता से, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के और आम पब्लिक से भी कोई संपर्क नहीं रहा। शायद हारने के बाद कभी नहीं आई। वो सुन रहे हो, अपना घर भी तो नहीं। दूसरी बड़ी वजह
आज तक का वो इंटरव्यू। जी हां, यही इंटरव्यू जहां सुधीर चौधरी जब सवाल पूछे तो स्मृति ईरानी ने उल्टा उन्हें उनकी जेल यात्रा याद दिला दी। राजनीति में सच बोलना कभी कभी भारी पड़ जाता है। जब टमाटर 250-300 रुपए जी। हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया आप जाए? शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं चटपटा- ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट इसलिए कह रही हूँ, ये ट्रिविलाइजेशन इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, नहीं है। फिर आप कहेंगे कि नहीं, अच्छा व्हाट पहले ऐसा अबाउटरी होता नहीं था। है। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? तो अब सवाल यह है कि स्मृति ईरानी कहां जा रही हैं? राजनीति से ब्रेक या एक और नई पारी? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, स्मृति ईरानी की पुरानी दोस्त एकता कपूर। जी हां, स्मृति ईरानी का करियर का आगाज क्योंकि सास भी कभी बहू की प्रोड्यूसर एकता कपूर, उन्होंने कहा क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो फिर से जिंदा करने का फैसला किया है। और इसमें सुनिए ये बात को, और इसमें मुख्य भूमिका में होंगी अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी। ये वही शो है जिसने साल 2000 में भारत के हर घर में तुलसी नाम को अमर कर दिया था। वही तुलसी अब लौटेंगी शायद इस बार एक नई ऊर्जा के साथ। कहा जा रहा है कि यह शो एक लिमिटेड सीरीज के रूप में आएगा और इसकी शूटिंग उसी पुराने सेट पर होगी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अब सोचने की बात है, एक ऐसी महिला जिसने कभी एक किरदार निभाकर देश भर में इज्जत पाई, फिर राजनीति में कदम रखा और वहीं देश अब उसे फिर से उसी रोल में देखना चाहता है या नहीं, ये देश वाले बताएंगे। शायद ये भी एक इशारा है कि हर कहानी का एक सर्कल होता है। एक तरफ राजनीति में खामोशी तो दूसरी तरफ मनोरंजन जगत में वापसी। क्या ये संकेत है कि स्मृति अब सियासत से दूरी बना रही हैं या ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है? जी हां, एकता कपूर जून 2025 में इस शो की ऑफिशियल घोषणा करेंगी और तब तक हम सब इंतजार करेंगे तुलसी की वापसी का। पर दिल में एक सवाल जरूर रहेगा, क्या राजनीति में स्मृति ईरानी का अध्याय अब समाप्त हो गया है या कहानी फिर से वहीं लौटेगी जहां से शुरू हुई है? क्योंकि कहानी वही अच्छी लगती है जिसमें एक नायक फिर से खड़ा होता है। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।